गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब ध्यान से सुनो, आज ये राज समझ में आ गया। अभी सत्संग करते करते मेरी बुद्धि भी बार बार सोचती थी ये इतना सुनने के बाद भी शरणागति ना होने का कारण क्या है। अब समझ में आया, अभी जागे ही नहीं हैं। ये ध्यान से सुनो, सत्संग भी सोते हुए सुन रहे हैं, पूजा भी सोते हुए कर रहे हैं, मंदिर भी सोते हुए जा रहे हैं। क्यों? मोह ममता आसक्ति की मोह निद्रा में लंबी सपने में आप हम लोग जी रहे हैं। काश हम लोग मरने से पहले जाग गए तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। अब आप सोचिएगा कि मैं अपने को जगा हुआ मानता हूं क्या? क्या 24 घंटे मुझे आत्मा की अनुभूति रहती है, परमात्मा का अनुभव होता रहता है? तो जाग गए हो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिएगा, राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा जप के बाद, तप के बाद, दान के बाद दक्षिणा बिना दिए सफल नहीं होते। तुमने राज्य तो दे दिया, उसकी दक्षिणा दो 1000 सोने की मोहरें। अब राजा हरिश्चंद्र के पास धन कहाँ था? राज्य दान के साथ राज्य का सब धन तो आपने दान हो चुका। ऋषि दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। क्या कहा? गुरुजी 1 महीने में दान दे, आपकी दक्षिणा की व्यवस्था करूंगा। और काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहित बहुत छोटा बालक था, प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे भी अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया। इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा देने की वादा पूरा किया। लेकिन परीक्षा समाप्त नहीं हुई। ये विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा हुआ था। सोचिए, ऐसी परीक्षा आप हम लोगों के जीवन में तो आज तक कभी नहीं हुई। अभी तो हम जागे ही नहीं है, अभी कितनी परीक्षा ले लो, अभी क्या है? सोते हुए तो आप कितनी परीक्षा ले लो हमसे। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था।
उसे देखिएगा सांप ने काट लिया और सांप का विष झटपट फैल गया और रोहित मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता को कोई धीरज बनाने वाला तक नहीं, उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला कोई नहीं। वो रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों पर उठाए हुए अकेली रात में शमशान पहुंची। ऐसी परीक्षा जीवन में भगवान किसी की ना ले। वैसे परीक्षा ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोते हुए की परीक्षा सोते हुए ही होगी। अभी आप हम लोग जब तक जागे नहीं हैं तो परीक्षा का अर्थ क्या जाने। वो पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरकट का कर मांगने लगे। मिसाल देखिए कभी। ये है सत्य राजा हरिश्चंद्र। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया, शक्ल से नहीं, स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज ये तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु वो अपने धर्म पर स्थित अडिग रहे। उन्होंने कहा, रानी मैं यहां चांडाल का नौकर हूं और आप हम सब लोग कौन हैं, पूछ के देखिएगा हम कौन हैं। तुरंत जवाब है, मैं पापा का नाम बताऊं या अपने ससुर का नाम बताऊं कि पति का नाम बताऊं। हम कोई अपने को परमात्मा का अंश नहीं मानते। अगर जाग गए तो परमात्मा के हो। राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं, मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहां मुर्दा ना जलाने पावे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। और देखिएगा यहीं पे लग गया, समझ लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य। आप हम लोग कितना रात्रि को सोते हुए धर्म कर रहे हैं, सब सोते हुए धर्म हो रहा है। जाग के तो धर्म भगवान को पाना है। धर्म माने धारण करना। आत्मा हो तो भगवान को पकड़ोगे, शरीर हो तो संसार के धर्म हो रहे हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जागे हुए थे। जागकर ही इन्होंने अपना राज्य दान में दिया था। तो राजा कहते हैं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। और आप हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हमारे लिए कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि मोह निशा रात्रि में हम सब लोग सोए पड़े हैं। और कहते हैं, तुम मुझे कर देकर ही पुत्र की देह जला पाओगी। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो ये एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूं, आप इसी में से आधा ले लो, वस्त्र अपना। आप सोचिएगा कैसी परीक्षा है जीवन की। जैसे ही रानी अपने साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही नारायण, इंद्र, महर्षि विश्वामित्र वहां प्रकट हो गए। नारायण को प्रकट होना पड़ा। हम लोग सत्य नारायण की पूजा करा लेते हैं। कौन करा लेता है, कौन कर लेता है? पहले सत्य तुम बन तो जाओ, अपने को आत्मा मान तो लो, तब सत्य नारायण नजर आएगा।
स्वयं नारायण परीक्षा ले रहे थे, विश्वामित्र, इंद्र, और प्रकट हो गए नारायण। और महर्षि विश्वामित्र तुरंत वहां तीनों प्रकट हो गए। और महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, ये सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज था, कोई और नहीं था। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा। हम ऐसे मत कहो हमारे को, अब हमने इतना पैसा मुश्किलों में तो कमाया हुआ है, अब हम इसे को सत्य नहीं माने? ये परिवार, ये मकान, दुकान सत्य नहीं माने? ये स्वप्न का संसार है। काश मेरे भाई कभी जाग गए तो समझ आएगा। अब कभी नहीं कहूंगा कि आप शरणागत क्यों नहीं हो पा रहे हो। कारण समझ में आ गया कि जब तक जागे ही नहीं है तो कौन किसकी शरणागति करे। और जागने का मतलब है पूर्ण आत्मज्ञान हो गया, पूर्ण जागृति हो गई कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब मैं नहीं मर सकता क्योंकि मैं राम का अंश हूं। भाई कैसे तुम्हें विश्वास हो गया? रामचरितमानस में खोद खोद के बताया गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं अजन्मा भी हूं, अमर भी हूं, अविनाशी भी हूं और सहज सुख राशि हूं। मैं किस पागलपने की निद्रा में सोया पड़ा था, दुख भोग रहा था। देख लीजिए, अपना कल्याण करना है, बस केवल जागना है और कुछ नहीं करना। राह अपने आप चेंज हो जाएगी। आप और हम लोग दो राह पर खड़े हुए हैं। चौराहे तो बहुत पूछे होंगे तुमने रास्ते कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। यहां तो चौराहा ही नहीं है, दो ही राह हैं। एक माया की तरफ, संसार की तरफ जा रही है, एक भगवान की तरफ जा रही है। सोचिए, लगाइए बुद्धि। नहीं, हम जाते तो हैं मंदिर। अरे बाबा कह तो रहा हूं, रात्रि में सोते हुए मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तिरुपति जी बालाजी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जागोगे तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं कन्हैया तुम्हारे से मिलने आएंगे। जागे तो गोपी बन जाओगे, जागे तो गोपी बन जाओगे। क्या मतलब? ब्रह्मा शंकर नारद जी भी चरणों की धूल चाहेंगे जागे हुए की। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैव्या के साथ भगवान के धाम चले गए और विश्वामित्र ने राजकुमार रोहित को अयोध्या का राजा बना दिया। और उसी सत्य राजा हरिश्चंद्र के लिए एक दोहा बहुत प्रसिद्ध बन गया। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। पै दृढ़वत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। इसे कहते हैं किसी सदगुरु की शरणागति। कोई जीवन में ऐसा गुरु आ जाए। अभी तो आप और हम लोग सोए पड़े हैं, अभी तो आप और हम लोग सावन के जब भजन गाते हैं ना,
तो उसमें एक लाइन याद आ रही है कि क्या गाते हैं, राधे झूलन पधारो झुको आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुको आए बदरा। जिस दिन तुम जाग गए कन्हैया उठा के ले जाएंगे झूले पे बैठाने के लिए। सोचोगे कि कौन से मेरे पुण्य कर्म थे। ये जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण खुद लेकर आए हैं इनको महाराष्ट्र में ले जाने के लिए। सोचिएगा, और इनके त्याग का कमाल देखो। ये वो आत्माएं हैं, ग्वाल बाल जितने भी भगवान राम के साथ कृष्ण के साथ जिन्होंने लीलाएं की हैं, ये सब वो आत्माएं हैं जो पहले से भगवत प्राप्ति कर चुकी थी। लेकिन आप और हम लोग अभी तो विचार नहीं बना पा रहे हैं कि हम अपना कल्याण करना भी चाहते हैं या ये जीवन फिर वही चाट पापड़ी में गुजारना चाहते हैं, वही ढाक के तीन पात करना चाहते हैं। बहुत गहराई से सुनिएगा, समझिएगा और सोचिएगा। भगवत प्राप्ति दूर नहीं है, एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। संसार से उठेगा मैं जागा कि भगवान मिल गए। एक बार मैं कथा पढ़ रहा था, आप भी सुनिएगा, कि रोटियों का स्वाद। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी मां की ममता, सबसे स्वादिष्ट रोटी मां की ममता और वात्सल्य से भरी हुई है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। ध्यान से सुनिएगा कथा को। सबसे स्वादिष्ट रोटी मां की ममता वात्सल्य से भरी हुई होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। देखो कमाल की चीज, पेट भी भर जाता है और मन भी भर जाता है। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्ध आश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है ना मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। इसलिए मां की हमेशा पूजा करो। ये राधे रानी की कृपा है, जितनी भी घर में मां होती हैं ये सब राधा लक्ष्मी और सीता की अवतार होती हैं। उन्हें अपने आप को नहीं पता, वो अलग बात है। इसलिए कहते हैं किसके साथ कैसा व्यवहार करो। सच्चा संत जीवन में आए तो क्या बताता है, मां की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन में जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो।
और हालात चौथी रोटी तक आ जाए कि नौकरों के हाथ की रोटी खानी पड़े, तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। और सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अगर कल्याण चाहते हो तो एक बार मन में विश्वास कर लो कि मैं अभी तक कौन सी स्वप्न में जी रहा हूं। सब स्वप्न का संसार है। मैं किसी दिन जाग पाऊंगा। हाँ, जागोगे क्यों नहीं, जागोगे जरूर। इस जन्म में जागो या अनंत जन्मों के बाद जागो, मैं ऐसा नहीं कहता, ये तो आपके ऊपर है। रात्रि को सोते हुए सपना देखते हुए जो व्यक्ति ये एहसास कर ले मैं सपना देख रहा हूं, वो जाग गया। क्या मतलब? ये जो आप और हम लोग सपना देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप और हम लोग जो तन का, मन का, बुद्धि का, परिवार का, संसार का, धन दौलत का सपना देख रहे हैं, ये देखते हुए काश ये विश्वास हो जाए कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। मर के जागे तो कोई जागना नहीं है, ये देह जागने के लिए मिला है। और संत महात्मा हमारे जीवन में हमें जगाने ही आते हैं, बाकी सब काम तो अपने आप हो जाएगा। बोलिए प्रभु, पूछिए। रोटी वाली बात दोबारा बताओ एक बार। रोटी वाली बात दोबारा बताऊं? अभी बताता हूं, पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए फिर। हरे कृष्ण